Sharad Dinesh, and I am from TYXDC department. So ये आप लोगों को तो पता ही होगा कि अभी तुम लोग का मैथ्स का लेक्चर है। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट मतलब तुम लोग को पता है कि हम मतलब लर्नेशन वालों का मेन एम ये है कि सिलेबस भी कंप्लीट करना है, बट हमारा जो सिलेबस है यानी कि हम लोगों ने जो कोर्स प्रिपेयर किया है इट्स एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन केजीएससी सिलेबस, बिकॉज हमारा सिलेबस मतलब केजीएससी का सिलेबस एमयू से थोड़ा अलग होता है। तो हम लोगों ने पूरा सिलेबस एकदम एक्सक्लूसिवली केजीएससी का बना है। तो अगर तुम लोग को पता होगा कि केजीएससी का सिलेबस क्या है फॉर मैथ्स, हाँ मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स। तो इट्स लाइक फर्स्ट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, मीन्स मतलब मैं पास थोड़ा बता दूँ ब्रीफ मतलब सिलेबस कैसा होता है एंड व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं भी मतलब अभी तुम लोग सेम वन में थे तो एक टाइम में मैं भी सेम वन में था। तो मेरे लिए क्या डिफ़िकल्ट था और मेरे लिए भी सेम ही सिलेबस था। तो आई नो व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टीज़ एंड ऐसा कौन सा चैप्टर है जो सिंपल होता है तो कौन सा चैप्टर है वो उतना ही इक्विवेलेंट में डिफ़िकल्ट भी होता है। मतलब किधर मिस्टेक सबसे ज़्यादा होता है, कभी मिस्टेक्स कम होते हैं। ओके, सो सेकंड इज़ योर मैट्रिक्स थियरी या फिर रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। एंड थर्ड इज अगेन सेम मैट्रिक्स थियरी बट इट्स डिफरेंट। टॉपिक नेम इज आइगन वैल्यूज। Then fourth is your partial differentiation. And fifth is your homogeneous functions. Okay, so I will just briefly tell you मतलब हर एक चैप्टर का एक अलग पर्सपेक्टिव है, मतलब सबको एक अलग अलग है कि भाई कोई चैप्टर्स थोड़े डिफ़िकल्ट है या कुछ इतने सिंपल है कि उसमें मार्क्स जाता है, इतने सिंपल है कि उसमें मार्क्स जाता है सीरियसली। लाइक अभी मेरा कैसा था कि जब मेरा भी ऑलमोस्ट सेम सिलेबस था तो मेरा सीन ऐसा हुआ था कि मेरे लिए मतलब ये चैप्टर्स बहुत सिंपल दिखने में है, लेकिन जब सीरियसली जब हम लोग पेपर देने बैठते हैं तो वो इतना प्रेशर होता है ना कि भाई पेपर कंप्लीट करना है, उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही चैप्टर्स में होता है। क्योंकि एक तो मैट्रिक्स है, और एक बात याद रखना सिलेबस में जहाँ पे भी तुम लोग को मैट्रिक्स दिखाई दिया ना पूरे सिलेबस में, मतलब समझ जानेगा कि ये सिलेबस में हम लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि जहाँ पे मैट्रिक्स दिखा ना मतलब 100% श्योर है कि पूरे पेपर में बैंड बजने वाली है, लिटरली पूरे पेपर में बैंड बजेगी। क्योंकि इसमें इतनी गलतियाँ होती है कि अगर एक वन का टू कर दिया तुम लोगों ने, पूरा आंसर रॉन्ग आएगा, पूरा आंसर। आई गेस किसी का तो माइक ऑन है। फाइन। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज 50-50, मतलब 50% सिंपल है तो उतना ही 50% इक्विवेलेंट पे थोड़ा डिफिकल्ट भी है। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का वही प्रॉब्लम है कि वो 50-50% वाला आदमी है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन तो मतलब एक बार अगर समझ जाए तो बोलते ना पूरे सिलेबस में चांदी चांदी, क्योंकि वो एक बार समझ गए तो बहुत सिंपल है, मतलब कुछ ज़्यादा करने की झंझट नहीं है। एंड बोलो ना जिन लोग को ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब 10 पॉइंटर लाना है, बिकॉज मुझे सबका विश नहीं होता ना 10 पॉइंटर लाने का। किसी किसी को बिना मेहनत किए भी सब कुछ चाहिए होता है, किसी किसी लोग एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल लेते हैं। तो जिनको ऐसा है कि भाई मतलब बिना मेहनत किए मेरे को कुछ लाना है, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट पास होना है, तो उनके लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन और कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द बेस्ट चैप्टर। क्योंकि ये थोड़ा सिंपल भी है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता, बस समझने का थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। एंड फिफ्थ इज होमोजीनियस, वो भी थोड़ा सिंपल है, उसमें भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग इज अ मस्ट। तो एंड हाँ हम लोग कैसे कि अभी 2 महीने में हम लोग कंप्लीट करना पड़ेगा, बिकॉज यू रिक्वायर दैट 1 वीक, मतलब एटलीस्ट तुम्हारे ईएससी से पहले यानी कि एंड सेम से पहले तुम लोग को 1 वीक खुद की पढ़ाई के लिए चाहिए। और हम लोग को जल्दी इसलिए ख़त्म करना है सो दैट हम लोग तुम लोगों को क्वेश्चन पेपर्स यानी कि जो प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स है उसमें से हम लोग तुम लोग क्वेश्चंस बता सके कि कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, या फिर पेपर में कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए पहले और कौन सा बाद में करना चाहिए। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पहले अटेम्प्ट करना चाहिए या मैट्रिक्स पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो बताने के लिए भी हम लोग को उतना ही इक्वलेंट टाइम लगेगा। एंड ऑफ कोर्स एक बात ध्यान रखना, मतलब तुम लोग फर्स्ट टाइम तुम्हारा भी इंजीनियरिंग में जस्ट एंट्री हुआ है, तो इफ पॉसिबल इतना ध्यान रखो कि तुम लोग केटी ना है। जस्ट पास तो जस्ट पास सही, लेकिन केटी कभी नहीं आना चाहिए। सीरियसली एक बार केटी लग गया तो पहला बात तो ये कि बच्चे लोग डीमोटिवेट होते हैं, फिर उसके बाद केटी निकालने में इतना झंझट होता है, ठीक है।
मतलब तुम लोग का अगर सेम वन का केटी लगा तो पहले तुम और सेम टू में गए तो सेम टू का पढ़ाई करो, उसके साथ साथ सेम वन का केटी भी निकालो। तो मतलब इतना स्ट्रेस हो जाता है, फिर अगर वो नहीं निकला उसका टेंशन अलग, फिर वो तुम्हारा सेकेंड ईयर में भी कैरी होगा वो अलग। तो इफ़ पॉसिबल मतलब देख लो, जस्ट पास तो जस्ट पास ही सही। कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे तो तुम लोगों को पसंद नहीं आता होगा, तो जस्ट पास तो जस्ट पास सही, बट केटी के लिए मत रखो। केटी रखा देन इट्स हॉरिबल सीरियसली, बिकॉज क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसा है कि कुछ लोगों को केटी है, कुछ लोगों को कम मार्क्स है, तो फिर कैसे उन लोग का रिएक्शन अभी देखने मिलता है, अभी थर्ड ईयर में है तो इसे मालूम पड़ता है कि कितना लोड है एंड ऑल। तो इफ़ पॉसिबल केटी के लिए कुछ मत रखो, केटी ना लगे इट्स बेटर। अगर मतलब आई होप सो कि मतलब तुम लोग को ना लगे, ओके। तो इफ़ पॉसिबल थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा कॉपी वॉपी मारो ना, तो रखो थोड़ा, मतलब पूरा भी हॉनेस्टी मत रखो। इंजीनियरिंग में थोड़ा तो डिसऑनेस्टी चलता है, ठीक है। एंड ओके, एंड तो अभी एक आज हम लोग थोड़ा थोड़ा आज डेमो लेक्चर है, तो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर चालू करते हैं, ओके। तो तुमने तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 11th वगैरह में पढ़ा रहेगा, राइट? अब ये मतलब हम लोगों ने रियल नंबर तक तो पढ़ा था। नाउ एक्चुअली व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। ओके, इफ आई राइट दिस थिंग, एंड हाँ मतलब सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव होना चाहिए, राइट? मतलब सिर्फ मैं बोलूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, सामने से भी कुछ रिप्लाईज हो तो और मज़ा आता है। तो जैसे मेरे को भी नॉलेज मिलेगा, और मैंने अगर कहीं गलत कर दिया तो तुम लोग भी थोड़ा सही कर सकते हो। तो थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन, लाइक मैं कुछ पूछूँ, सामने से जवाब मिले तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सो थोड़ा रखना इंटरेक्टिव। अगर हाँ, अगर बोलने में थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा शाई कैटेगरी के हो, तो चैट में डाल दो, ठीक है। अगर थोड़ा मतलब अच्छा खासा हिम्मत है तो बोलो, मतलब आंसर रिप्लाई दो थोड़ा सा, ओके। सो कैन कोई बता सकता है कि मतलब अगर एक्स पर इक्वल्स टू 9 लिखता हूँ तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? थोड़ा चाइल्डिश क्वेश्चन है बट फाइन, टेल मी। सही तो सही, गलत तो गलत। X equals 3. प्लस ओके, और माइनस 3। यस दैट्स परफेक्ट, प्लस और माइनस 3। अच्छा, अभी मतलब आगे जाने से पहले एक बात याद रखना कि तुम लोग को तो डिग्री पहचानने में आता होगा, लाइक एक इक्वेशन दिया, सो व्हाट इज द डिग्री, ओके। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, एंड मैं पूछता हूँ इसका डिग्री कितना है, सो मतलब बता सकते हो डिग्री कितना होगा पूरे इक्वेशन का टू। डिग्री? 2। टू। इफ अगर किसी को पता नहीं है डिग्री क्या होता है, तो जस्ट चेक फॉर, मतलब हर टर्म का जो वेरिएबल का पावर होता है वो चेक करो। लाइक फॉर एग्जांपल ये, इसका वेरिएबल का पावर 2 है, इसका वेरिएबल का पावर 1 है, एंड इसके पास कोई एक्स है नहीं, सो वी कंसीडर इट एज 0, राइट? तो अभी इन तीनों में 2 1 0, तीनों में हाईएस्ट कौन है? 2 इज द हाईएस्ट। तो डिग्री इज नथिंग, मतलब पूरे पॉलिनोमियल में हर टर्म के पावर में जो सबसे ज्यादा पावर, जिसका सबसे ज्यादा पावर रहेगा उसको डिग्री बोलते हैं, ओके। सो सर डिग्री का यूज क्या है? सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब अभी जैसे कि अभी ये इक्वेशन है, इसका डिग्री अगर 2 है तो इसका एक्स का वैल्यू भी 2 होना चाहिए। लाइक अभी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, सो इस ये पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 2 है, तो एक्स के दो वैल्यूज होने चाहिए, राइट? सो इट्स 3 एंड -3। तो याद रखना, अगर मैं बोलूँ एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो इसका डिग्री कितना है, पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? 3. 3। तो कितने रूट्स होने चाहिए एक्चुअली? जितना डिग्री उतना रूट्स, यानी कि 3, अगर इसका डिग्री 3 है, सो एक्स के कितने रूट्स होने चाहिए? 1 2 एंड 3, राइट? तो इसके अगर तुम लोग रूट्स निकालोगे, एंड हाँ, हैव यू परचेज कैलकुलेटर? कैलकुलेटर लिया है क्या? कॉलेज से कुछ बोला होगा ना कैलकुलेटर लेने के लिए वगैरह? हाँ, लिया है। लिया है? कौन सा? कैसियो का है तुमको? नहीं, कैसियो का वो तो ऑफकोर्स, वो तो कैसियो का ही होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसमें ये सब निकालने आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर रूट्स हाँ, ऑफ एन। साइंटिफिक है, साइंटिफिक है।
हाँ, तो रूट्स वगैरह निकालने आता है क्या तुम लोग को, ऐसा पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ। आता है, आता है तो देन इट्स फाइन। अगर तुम लोग अगर इसका आंसर निकालोगे ना कैल्सी में, इफ यू आर यूजिंग कैल्सी, अगर तुम लोग इसका आंसर निकालोगे ना, योर कैल्सी विल ओनली गिव दिस वैल्यू, सिर्फ एक वैल्यू देगा, एक वैल्यू देगा और अपने आप वापस इक्वेशन पे चले जाएगा। मतलब अगर तुम लोग नॉर्मली कभी कैल्सी यूज करोगे, अगर उसका कोई तीन अलग अलग रूट्स रहेगा, लाइक फॉर एग्जांपल कोई पॉलिनोमियल है जिसका आंसर 1 2 3 आता है, तो तुम्हारा कैल्सी भी उसी तरह होगा। एक बार इक्वल टू दबाओगे तो 1 दिखाएगा, दूसरे बार दबाओगे 2 दिखाएगा, तीसरे बार दबाओगे तो 3 दिखाएगा। लेकिन ये वाले पॉलिनोमियल के लिए वो सिर्फ एक ही बार वैल्यू दिखाएगा, x = 1, फिर वापस वो सीधा इक्वेशन पे जाएगा। तो इसका मतलब तुम लोग को डायरेक्टली समझ में आना चाहिए, डिग्री 3 है बट इट हैज शोड ओनली वन वंस। इसका मतलब पूरे इक्वेशन का सिर्फ एक ही रूट है 1, लेकिन उसको 3 बार लिखना है। Sharat, is पॉइंट your समझ में आया camera क्या? on? नो। No, no, means you're not showing anything, right? You're just saying, right? या Okay. एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो तो दिख रहा है ना एटलीस्ट। वेट अ मिनट, नहीं दिख रहा है इसलिए। एक मिनट, सबको नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। Accessible. हाँ, मतलब कुछ नेट का इश्यू हो सकता है। Okay, मैं वही fine. सोचूं, मैं इतना बोला यार। हाँ, डोंट वरी, अगर वापस आओगे कुछ रहेगा तो पूछ लेना। ओके, सो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? देखो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, अगर मिस हो गया ना तो मैम पूरा मक काट देती है। मैम मतलब सर भी उसमें, अगर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर किसी को अगर रचना मैम ले रही है ना, तो फिर ये सब देखेगी मैम अच्छे से। अच्छा, पहले बताओ तो सही, तुम लोग को लेता कौन है ये सब, मैथ्स कौन लेता है तुम लोग को? रचना मैम. जनीवन क्या? अरे वाह, सही बोला। कौन से डिपार्टमेंट को लेती है? Comms. कॉम्स। तो EXTC को कौन लेता है? कॉम्स को छोड़ के और कोई है अरविंद इसमें? सर, अरविंद सर। अच्छा, फाइन। अच्छा, यहाँ तक तुम लोग को समझा क्या मैं रूट्स के बारे में जो बोल रहा था? मतलब कुछ डाउट है किसी को? देन आई कैन एक्सप्लेन यू वंस अगेन। Yes, it's visible. Yeah. ओके फाइन। ओके, हाँ तो बताओ भाई, मतलब किसी को कुछ डाउट है? नहीं? हाँ, हाँ नहीं, नहीं। किसको बोलो? नहीं, ओके वेरी गुड। ओके, देखो अभी जाने से पहले ना मैं बता दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब तुम लोग का जो सेम 1 एंड सेम 2 का जो मैथ्स है ना, उसमें टॉपिक के साथ एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब उसको लगाना सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, राइट? जो हमने पहले पढ़ा होगा 11th 12th में, जो जितने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, वो हुआ। फिर एक मिनट मैं लिख लेता हूँ, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, ये फार्मूलाज हुए। फिर साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी वगैरह, ये मतलब उसके 4 फार्मूलाज। तो ये सब जो फार्मूलाज है ना, इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कई बार ये फार्मूला लगाने से सम सिंपल हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर आगे के जितने चैप्टर्स हैं, तो ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे आज, एटलीस्ट वो आइडेंटिटीज और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो थोड़ा समझ लेते हैं, सो दैट आगे का जो पूरा चैप्टर है वो थोड़ा स्मूथली चले, हमारे लिए डिफिकल्ट ना हो। फाइन। तो बिफोर गोइंग टू दिस, कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा बेस क्लियर कर दो। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग नॉर्मली जनरली चलो ये भी छोड़ो, ठीक है, x² = 9 लिखा था, तो उसका तुमने वैल्यू बताया +-3। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज x² = -9। बिकॉज द थिंग इज कि कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, एंड नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे मेरे को नेगेटिव आंसर मिलेगा? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x?
ओके, तो देखो अभी इधर माइनस है, तो जस्ट हम लोग ना उसको ना ब्रेक कर देते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस अलग, मतलब -1 अलग एंड 9 अलग, ओके एक्स स्क्वायर। तो इफ आई राइट एक्स इज इक्वल्स टू, तो एक रूट -1 को मिलेगा और एक रूट 9 को मिलेगा। नाउ रूट ऑफ 9 इज नथिंग बट +-3 and root of 1 is, we generally denote root of -1 as iota or simply I. तो -1 को मैं क्या लिखूंगा, I. So the answer is +-3i. I guess तुम लोग को पता है where I is known as imaginary part, right? So अगर मैं बेसिक, अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ x plus iy, like it's my basic representation, जहाँ पे x is known as real part and y is known as imaginary part, right? now एक बात ध्यान रखना, इमेजिनरी पार्ट में सिर्फ वो y वाला टर्म ही आएगा, i उसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है, इफ आई राइट z इज इक्वल्स टू 3 + 2i, सो माई रियल पार्ट विल बी 3, बट व्हाट विल बी माई इमेजिनरी पार्ट? 2 बोलेगा 2। ओके, इमेजिनरी पार्ट में सिर्फ 2 आएगा, उसके साथ वो i नहीं आएगा, ठीक है? ओके, चलो यहाँ तक समझ में आया। अब पूरे z को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, वन इज नोन एज मॉड्यूलस एंड सेकेंड वन इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। ओके, नाउ व्हाट इज मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट? इफ आई प्लॉट z इज इक्वल्स टू x + iy इन एन इमेजिनरी प्लेन, ओके इमेजिनरी प्लेन मैंने बनाया, ओके दिस इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट एंड दिस इज नोन एज रियल पार्ट, एंड इफ आई प्लॉट हियर x एंड हियर y, ओके फिर मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, इसको बोलते हैं हम लोग x, y। सो द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट, मतलब ये डिस्टेंस, मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, उसको बोला जाता है r, एंड जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनेगा वो होता है थीटा, जहाँ पे r का मतलब है मॉड्यूलस एंड थीटा का मतलब है आर्ग्यूमेंट। अब मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे? अब ये टोटल डिस्टेंस y है, ये टोटल डिस्टेंस x है, तो r कैसे निकालोगे? पाइथागोरस से। r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x² + y²। तो मॉड्यूलस निकालना थोड़ा सिंपल है, बट द रियल प्रॉब्लम इज आर्ग्यूमेंट निकालना। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए तुम लोग को क्वाड्रेंट पता होना चाहिए कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और यहाँ पे क्या होता है, प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस एंड यहाँ पे आएगा प्लस माइनस। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं लिखूँ z इज इक्वल्स टू 2 + 3 है, ओके x विल बी इक्वल्स टू 2 एंड y विल बी इक्वल टू 3। सो कैन यू टेल मी ये वाला जो पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ? फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव। सो अभी पता, अगर तुम लोग को अगर क्वाड्रेंट पहचानने में आ गया तो क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल यानी कि आर्ग्यूमेंट थीटा, आर्ग्यूमेंट का वैल्यू कैसे आएगा? ओके, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थीटा इज इक्वल्स टू 8। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल्स टू पाई, दिस पाई माइनस ए। थर्ड क्वाड्रेंट में इट इज -पाई + a, एंड इन फोर्थ इट इज नेगेटिव ऑफ दिस। ओके, नाउ लेट्स, मतलब एक सम करते हैं, इसमें तुम लोग को और थोड़ा क्लियर हो जाए कि इसमें a क्या है वगैरह क्या। ओके, लेट्स कंसिडर z इज इक्वल्स टू -1 + 2, -1 + √3i। ओके, इसका नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ y/x, a निकालने के लिए। ओके, तो पहले ना हम लोग इसमें से मॉड्यूलस तो निकाल सकते हो, r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x² + y², so it will be root of -1² is 1 and √3² is 3, so it will be √4, and r will be equals to +or -2,
क्योंकि √4 का आंसर +-2 आता है, राइट? यस और नो? आर का वैल्यू +-2 आएगा क्या? Yes. ओके, नाउ द आंसर इज नो। आर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, वो इसलिए बिकॉज आर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट। सो हैव यू, मतलब तुमने कभी सुना है क्या डिस्टेंस इज नेगेटिव? मतलब No, एक no. कार ने, राइट, वी हैव नेवर हर्ड दैट अ कार हैज कवर्ड -20 किलोमीटर डिस्टेंस। इज दैट पॉसिबल? नो, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो आर भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा बिकॉज आर इज अ डिस्टेंस। ओके, अब रहा सवाल थीटा के लिए। तो पहले तो क्वाड्रेंट पहचानो। क्वाड्रेंट क्या है इसमें? x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? नेगेटिव पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट? सेकंड। नेगेटिव पॉजिटिव इज सेकेंड क्वाड्रेंट। तो देखो पाए तो मेरे को बताया, अभी मेरे को a निकालना है, राइट? फॉर a हम लोग a निकालना है, तो a के लिए हम लोग क्या करेंगे? tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय एक्स। ओके, सॉरी, tan इनवर्स y का वैल्यू है मेरा +√3, राइट? या +√3 एंड y का वैल्यू है इस -1। तो a इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ -√3। मॉड के कारण माइनस हट जाएगा, तो इट विल बी tan इनवर्स ऑफ √3। tan इनवर्स ऑफ √3 का वैल्यू कितना होता है? tan इनवर्स ऑफ √3 हाउ मच? 30, 45, 60, 90, 0 कितना? 60? 60, 60. 60, राइट? इट विल स्क्वायर बाय 3। सो मेरे को a का वैल्यू मिला। अब मेरे को इतना पता है दैट कि वो पॉइंट मेरा सेकंड क्वार्टर में लाई करता है। तो सेकंड क्वार्टर में लाई करता है तो उसका आर्ग्यूमेंट का वैल्यू कितना होना चाहिए? थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस ए, राइट? तो थीटा विल बी इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाय 3, विच इज नथिंग बट 3 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 3, विच इज 2 पाई बाय 3। अभी तुम लोग को थोड़ा बेसिक आइडिया मिला कि मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं। मॉड्यूलस सिंपल है, बट आर्ग्यूमेंट के लिए कैसे तुम लोग को ये चीज़ याद रखना ही पड़ेगा। ओके, अभी कुछ डाउट है, किसी एनीथिंग, कुछ डाउट है तो पूछो। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो फिर आगे बहुत मुश्किल होगा। डाउट नहीं है? मतलब ऐसे मानता हूँ कि तुम लोग को डाउट नहीं करती। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक नॉर्मल, मतलब जो अभी हम लोग हाँ, एक्चुअली देखो, अगर तुम लोगों का मतलब ऐसे लग रहा है कि सर छोटा मोटा डाउट है, देखो तुम लोग के लिए छोटा होगा, मालूम पड़ा दूसरे किसी के लिए बड़ा भी हो सकता है। पर तुम लोग को जो डाउट है शायद दूसरे को भी होगा, और वो नहीं पूछ पा रहा है क्योंकि उसको भी लग रहा है इट्स अ सिली डाउट। तो हो सकता है, जस्ट आस्क। ओके फाइन, मतलब कोई बोल नहीं रहा है देन इट्स फाइन, कंसिडर कर सकते हैं कि सबको समझ में आया। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर में ना जो हम लोग ने अभी तक पढ़ा x प्लस आई वाई, ओके, ये वाले फॉर्म के अलावा उसके पास और दो फॉर्म है, मतलब उसको और दो वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, वन इज नोन एज पोलर, पोलर एंड एक्सपोनेंशियल। अब पोलर में क्या होता है? इफ माई z इज x प्लस आई वाई, then in polar form the z will be expressed as r cos theta plus I sin theta। ठीक है, where r is, मतलब r और थीटा का मतलब वही है, where r is modulus and theta is an argument।
ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, नाम में ही है एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब है आर ई रेस टू आई थीटा, जहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा था, बस उसके जगह पे ई रेस टू आई थीटा, बाकी मीनिंग पूरा सेम है। ओके, अभी क्वेश्चन ये होगा कि सर हम लोगों को जब हमारे पास एक फॉर्म है, जब हमारे पास ये बेसिक फॉर्म है, तो हम लोगों को एक पोलर और एक्सपोनेंशियल क्यों चाहिए, राइट? मेरे को पोलर और एक्सपोनेंशियल का क्या यूज़ अगर मेरे पास नॉर्मल फॉर्म है। ओके, अगर मैं तुम लोग को बोलूँ कि मुझे इस चीज़ का आंसर चाहिए, तो डू यू थिंक कि नॉर्मली मैं जैसे ए प्लस बी द होल स्क्वायर करता हूँ, वैसे मैं 2 + 3 आए तक मतलब रेस टू 100 कर पाऊंगा? इज दैट फिजिबल? लोगों को लगता है? डू यू थिंक मतलब बहुत सिंपल है सर, ये कर सकते हम लोग? कर सकते रियली? No, this will be difficult. No. राइट, ऑफ कोर्स इट विल बी डिफिकल्ट। सो अगर मैं उसके जगह पे, चलो ये छोड़ो, अगर मैं इसी चीज़ को समझो मैंने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, और वो कुछ सिंपल सा दिख रहा है, समझो मेरे को भी इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, रैंडम भी उठाया ना, तो एक मिनट है, इसको रैंडम नहीं करते, थोड़ा जनरलाइज कर देते। 1 + √3 है इसका आंसर, मुझे शायद पता है। इसमें आर का वैल्यू आता है 2 और थीटा का वैल्यू आता है पाई/3, राइट, 60 डिग्री आता है। ओके, मेरे को इतना तक पता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं आइदर पोलर फॉर्म, ठीक है, आइदर पोलर फॉर्म, नहीं तो एक्सपोनेंशियल में लिखूंगा। अगर मैं एक्सपोनेंशियल में लिखा तो कैसे आएगा, आर इंटू ई रेस टू आई थीटा, ओके, 2 इंटू ई रेस टू आई पाई/3 द होल रेस टू 100, राइट? तो z इक्वल्स टू 2 रेस टू 100 इज नो बिग, मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 2 रेस टू 100 तो कैल्सी भी देगा शायद से। अब रही बात e रेस टू आई पाई/3 द होल रेस टू 100, सर वी नो दैट a रेस टू m द होल रेस टू n is nothing but a raised to m into n. So I can multiply this 100 with pi/3, right? चलो इतना तो मेरे को, चलो सर एक्सपोनेंशियल ठीक है, मेक्स इट सिंपल, बट व्हाट अबाउट पोलर? मतलब पोलर क्या सीरियसली सिंपल कर सकते हैं? तो हम लोग यही चीज़ पोलर में भी लिख के देखते हैं। तो पोलर इज नथिंग बट आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ओके। तो अगर मैं ऊपर वाले को सच में ऐसे लिखूँ, सो 2 cos is pi/3 plus I sin pi/3 the whole raised to 100, और यहाँ पे भी 100। अच्छा, ये करना फिजिबल है? मतलब cos pi/3 plus I sin pi/3 the whole raised to 100, मैं इसको ऐसे लिखूँ या फिर क्वेश्चन को सीधा देखूँ? दोनों का मतलब सेम ही दिख रहा है ना मेरे को, दोनों में 2 टर्म है जिसका पावर 100 करना, राइट? इसको देखूँ या फिर इसको, दोनों में 2 टर्म है, बीच में प्लस है, द होल रेज़ टू 100 है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसको एक्सपांड करना फिजिबल है। डू यू थिंक? ऐसा लग रहा है तुम लोगों को? दिल से कुछ आ रहा है आवाज़? मैं कर सकता हूँ। और रियली इट इज़ डिफिकल्ट। डिफिकल्ट है क्या? एक बात बताइए, करना डिफिकल्ट है? ऐसा करना डिफिकल्ट है कि नहीं, एक्सपांडिंग दिस थिंग? वाह, कर सकते तुम लोग? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, इतना क्या सोच रहे हो तुम लोग? It's not possible. इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। अभी के लिए सिर्फ ये करना डिफिकल्ट है, अभी के लिए, ओके। अब एक थियरम है, ठीक है, एक थियरम है जिसको लगाने के बाद इट बिकम्स डिफिकल्ट, सॉरी इट बिकम्स ईजी, सॉरी नॉट डिफिकल्ट, इट बिकम्स ईजी, ओके। तो करने से पहले, वो थियरम आने से पहले तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग अभी थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री देख लें, ठीक है? अब कुछ चीज़ों का जवाब तुम लोग दोगे, कुछ सवालों के जवाब तुम लोग दोगे, ओके। चलो, किसी के पास Two sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. ए शाबाश शेर, क्या बात है, एकदम जवाब रेडी रखा है। cos 2 थीटा, याद रखना cos 2 थीटा में 3 फॉर्मूला आते हैं, तो कोई एक भी बोला ठीक है, इट्स फाइन, बोलो cos 2 2 थीटा का cos square theta minus 1
ओके, एक मिनट 1 minus 2 sin square theta. ओके, Cos square theta minus sin square theta. अरे वाह, क्या बात है, मतलब बोर्ड में अच्छी तरह रटा मारा आपने तो। वेरी गुड, एकदम एकदम परफेक्ट। याद है किसी को ये सब cos टू थीटा sin टू थीटा के फॉर्मूलाज? देखो अगर याद नहीं है ना तो लिखो, लिख के रखो कहीं ना कहीं पे। सेम 1 और सेम 2 में यही चलने वाला है, sin टू थीटा cos टू थीटा cos टू थीटा sin टू थीटा। सो जितना हो सके उधर लिख के रखो ताकि तुम लोग के लिए इजी पड़े। सॉरी, होल्ड ऑन, एक मिनट से। फाइन। अभी इसके बाद फॉर्मूलाज थोड़े अजीब है, मतलब मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि तुम लोग को आएगा। अगर आया इट्स फाइन। एक मिनट है, पूरा लिखने दो। ओके, चलो, किस किस को आता है फ्रैंकली बताओ। मेरे को आता. मुझे वाह यार, बच्चे बहुत अच्छे। अरे बता जरा आंसर, सिर्फ साइन ए प्लस बी का कोई एक बताओ, सब कोरस में मत गाना, एक बताओ। Sin A cos B माइनस कॉस ए कॉस बी, अपना साइन ए कॉस बी माइनस हाँ, कॉस ए साइन बी। अच्छा, plus और आएगा. झगड़ा करो अभी, क्या आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, फिक्स करो Plus फिक्स। आएगा plus. Sin में sin change नहीं होता. ओके, ओके ठीक है, पता नहीं कहाँ से सीख के आए। अच्छा, ऐसा कोई है जिसको यार याद रखने में बहुत डिफिकल्ट होता है ये? मतलब शर्मा मत यार, मैं मानता हूँ ये 12वीं का चीज़ है, आना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो कुछ ओनली द कुछ लोगों साइन, को। ओनली द साइन, बीच का जो साइन है वो। ठीक है चलो भाई, ओके, मतलब वो राइट है। चलो, अगर तुम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब जिनको याद नहीं रहता वगैरह है, मेरे को लगता है शायद ये काम करेगा, मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ। ओके, फॉर साइन, जो टर्म का साइन होगा, मतलब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, वो सेम रहता है। यहाँ मतलब अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ही रहेगा। तो जो चीज़ सिर्फ जो चीज़ चेंज होने वाली है वो एक ही है, द कॉम्बिनेशन। मतलब पहले साइन तो फिर कॉस, अगर पहले कॉस तो फिर साइन, मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, थोड़ा बाहर हो गया। ओके, अभी साइन ऑफ ए माइनस बी में क्या आएगा, साइन है इसके कारण जो इधर माइनस रहेगा वो सेम टू सेम यहाँ पे आएगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, कॉम्बिनेशन चेंज होगा। अभी ये हुआ साइन का। अभी कॉस में क्या होता है, कॉस में जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो सेम होता है, मतलब कॉस के साथ कॉस रहेगा, साइन के साथ साइन रहेगा, सिर्फ चेंज होता है वो है साइन। मतलब अगर 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 यहाँ पे प्लस है तो कॉस के कारण प्लस का माइनस बन जाएगा, और माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, मतलब ऑपोजिट साइन आएगा। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, बाकी कॉम्बिनेशन सेम रहेगा। मतलब कॉस के साथ कॉस, एक मिनट है, शायद थोड़ा स्पेस कम हो गया, प्लस है तो माइनस, कॉस के साथ कॉस एंड साइन के साथ साइन, एंड सेम यहाँ पे माइनस है इसके कारण यहाँ पे प्लस आएगा, और बाकी कॉम्बिनेशन सेम। ओके, देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर साइन रहेगा, अगर टर्म में साइन है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन में साइन सेम होता है, यानी कि अगर इधर प्लस है तो आंसर में प्लस रहेगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो आंसर में भी माइनस रहेगा, और कॉम्बिनेशन डिफरेंट, मतलब साइन के साथ कॉस रहेगा, कॉस के साथ साइन रहेगा, इसके लिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब कॉस में क्या होता है, कॉस में कॉम्बिनेशन सेम, मतलब कॉस के साथ कॉस ही रहेगा, साइन के साथ साइन बैठेगा, बस चेंज होगा वो है साइन। मतलब अगर इधर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर क्वेश्चन में माइनस है तो आंसर में प्लस आएगा। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी, प्लस है इसलिए वहाँ पे माइनस आएगा, साइन ए साइन बी। ठीक है, आई होप थोड़ा दिमाग में रहेगा, नहीं तो थोड़ा बोलना सीख ली, तो बोलते बैठो। ओके, जिनको आता है वह तो वेरी गुड। इसके बाद है 2 sin a cos b
सॉरी, 2 sin a cos b, then 2 cos a cos b, then 2 sin a sin b। ये थोड़ा स्टार मार्क करके रखना बिकॉज इसमें थोड़ा चेंज है। ओके, 2 sin a cos b, इसमें क्या आएगा? एनीवन? ओके, सिंपली अगर अगर तुम लोग को देखना है देख लो, इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट है, राइट? कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। कॉम्बिनेशन डिफरेंट किस में होता है? ऊपर वाले में कॉम्बिनेशन डिफरेंट किस में था? साइन में था कि कॉस में था? साइन में था, राइट, साइन में था। तो फॉर्मूला में भी साइन ही आएगा, बीच में प्लस, वापस साइन। एक बार आएगा साइन ए प्लस बी और एक बार आएगा साइन ए माइनस बी। अब रही बात कॉस, मतलब कॉस में क्या आएगा? ओके, कॉस में क्या, अगर दो बार कॉस मतलब कॉम्बिनेशन अगर सेम है, मतलब कॉस कॉस एक साथ या साइन साइन एक साथ है, तो कौन आता है नॉर्मली? मतलब ऊपर वाले फॉर्मूला में कॉम्बिनेशन सेम किसके लिए है? cos कॉस, कॉस के लिए, राइट, कॉस के लिए। तो आंसर में भी कॉस आएगा, बीच में प्लस कॉस। यहाँ पे भी सेम, एक मिनट है, बीच में माइनस। ओके, अब इसका आंसर ओके सेम है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। बट यहाँ पे डिफरेंस इसलिए है, कॉस में ए प्लस बी ए माइनस बी था, तो यहाँ पे उल्टा है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो कुल मिला के ये 3 और ये 4, 7 फार्मूला, और ये 2, 9 फार्मूला। 9 फार्मूला तुम लोग को याद रखने। रट्टा मारो, रट्टा मारना तो रट्टा मारो, या जैसा याद होता है वैसा रहा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? कुछ भी रहेगा तो पूछ लो, डेमो लेक्चर है। शरद, ये फॉर्मूलाज 11th में भी याद थे, पर एक्चुअली वो जो अप्लाई करना होता है ना सम पे, मतलब ऐसे स्ट्राइक नहीं होता तभी। हाँ तो अरे देख, तो स्ट्राइक तो ऑफकोर्स नहीं होने वाला। तो हम लोग जब सम करेंगे ना, तो तुम लोग को समझ में आएगा कि अप्लाई कहाँ करना है, मतलब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। मतलब कहीं बार कभी मतलब बहुत बार कैसे होता है ना कि हम लोग को ये फॉर्मूला अप्लाई करना रहता है और हम गलती से कर बैठते हैं ये वाला फॉर्मूला, मतलब थोड़ा फॉर्मूला ऊपर नीचे हो जाता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, जब सम करने बैठेंगे ना, जब हम लोग मतलब जब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा सम, तो उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि जो मैंने फॉर्मूला लगाया वो क्यों लगाया, मतलब उसमें रीज़न क्या है। ओके, एंड हाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, मतलब एक ही टाइप के सम मैं 2-3 ऐसे नहीं लूँगा, मतलब मैं बोलते ना ऐसे, मैं बोलते ना मैं वैरायटी कवर करने वाला हूँ, मतलब सम में क्या क्या वैरायटीज हो सकते हैं वो कवर करूँगा। मतलब एक ही वैरायटी के 10 सम नहीं। मतलब तुम लोग कभी शादी में जाते हो तो एक ही डिश खा के पूरा पेट भर लेते हो क्या? ऐसे करते हो तुम लोग? या शादी में जितने डिश है सब चख के आते हो? कैसे करते हो तुम लोग, बताओ जरा। सारे डिश चखते हो या एक ही डिश में पेट? सब चख के आते हो, राइट? सब खा के आते हो ना, जितना हो सके, मतलब जितनी पेट की कैपेसिटी है। तो वैसे ही मतलब हम लोग भी वैरायटी देखेंगे ना, एक ही सम बार बार करने का क्या फ़ायदा पड़े, क्या मतलब क्या फ़ायदा क्या? तो जब वैराइटीज चेंज होगा ना तो तुम लोग को समझेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है और क्यों अप्लाई करना है। ओके, साइन टू थीटा कब अप्लाई करना है, 2 sin a cos b कब अप्लाई करना है, वगैरह वगैरह, उसका टेंशन मत लो, उसके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे। मतलब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि प्रॉपरली कब कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ओके, सो एक्सेप्ट फॉर दैट, मतलब एप्लीकेशन ऑफ फार्मूलाज, देयर इज एनी अदर थिंग व्हिच यू वांट टू आस्क, लाइक कुछ पूछना है, डाउट है कुछ, यहाँ तक क्लियर है? सॉरी। ओके, अगर किसी को डाउट नहीं है देन इज फाइन। ठीक है, अभी इसके बाद एक छोटा सा पार्ट है वो, लाइक कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा एंड कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा एंड साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये सब याद है, मतलब किसी को कुछ पता है? कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसका आंसर क्या आने वाला है? तो पहले चेक कर लेते हैं। साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। फिक्स आंसर माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा, पक्का? नहीं नहीं, मतलब मैं दूसरों से पूछ रहा हूँ, पक्का यही आंसर है? कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है ना, इसलिए। अच्छा, मतलब कंफ्यूजन है ना
कि प्लस आएगा माइनस आएगा, ऐसे पूछ रहा हूँ। आई एम कंफर्म विद माइनस साइन टू। ओ, मैडम को फुल पता है कि इसका आंसर माइनस साइन जेटा आना चाहिए। ओके चलो, इसका आंसर एक्चुअली माइनस साइन जेटा, मतलब सबको थोड़ा डाउट है कि मतलब सर प्लस आना चाहिए माइनस आना चाहिए क्या आना चाहिए, चलो फिर वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेट्स मेक अ क्वाड्रेंट। सब क्वाड्रेंट का खेल है। 0, दिस विल बी पाई बाय 2, दिस विल बी पाई, सॉरी, एंड दिस विल बी 3 पाई बाय 2, एंड वापस 2 पाई, वापस घुमा के आने वाला है। ओके, अब मेरे को बात बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? बच्चे ने पढ़ा होगा ना, ऐड शुगर टू टी, पढ़ा है ऑल सब? पॉजिटिव, सब सॉरी, सब पॉजिटिव। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सबका वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? साइन कोसेक। साइन पॉजिटिव, राइट, साइन पॉजिटिव है। अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा, यानी कि साइन का इन जो 1/sin होता है वो होता है कोसेक, कोसेक भी पॉजिटिव। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? टैन। टैन, राइट, टैन पॉजिटिव। तो टैन का जो उल्टा होता है वो क्या है? कॉट, कॉट भी पॉजिटिव। फोर्थ में बचा ही क्या? कॉस है, तो कॉस पॉजिटिव और यहाँ पे सेक पॉजिटिव। चलो, हाँ तुम लोग को इतना पता है, ठीक है। अभी इसके बाद एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन में अगर टर्म में पाई बाय 2 रहा तो पाई बाय 2 का मतलब है नेबर आगे जाएगा। ओके, और अगर पाई रहा दैट मीन्स सेल्फ आगे जाएगा। नाउ व्हाट इज नेबर? नेबर का मतलब है अगर क्वेश्चन में साइन है तो आंसर में कॉस आएगा, क्वेश्चन में टैन है तो आंसर में कॉट आएगा, क्वेश्चन में सेक है तो आंसर में कोसेक आएगा। ऑफ कोर्स वाइज वर्सा, मतलब कॉस रहेगा तो साइन, कॉट रहेगा तो टैन, कोसेक रहेगा तो सेक। क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन के साथ। सेल्फ का मतलब है क्वेश्चन में साइन तो आंसर में साइन, कॉस है तो क्वेश्चन में कॉस तो आंसर में कॉस, टैन है तो क्वेश्चन में टैन आंसर में भी टैन। सेम फॉर कॉट सेक कोसेक। ओके चलो अभी देखते हैं एक्चुअली इसका मतलब क्या। लेट्स टेक साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। ओके, नाउ व्हाट इज साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा? ओके, पाई बाय 2 प्लस थीटा। और अगर किसी को पता नहीं, मतलब याद रखना मुझे डिफिकल्ट है, तो याद रखना अगर अगर प्लस रहेगा तो क्लॉकवाइज, माइनस रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी मेरे पास क्या है? पाई बाय 2 प्लस थीटा, यानी कि मेरे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना है। तो पाई बाय 2 यानी कि यहाँ पे, और कौन सा दिखता है इसमें? हाँ ये दिखता है। ओके, पाई बाय 2 यहाँ पे एंड प्लस थीटा, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट? अगर मैं पॉजिटिव में जाऊँ तो पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? बोलो कौन सा? मतलब मेरे को सुनाई नहीं दिया एक्चुअली। अरे पाई बाय 2 प्लस थीटा करना है। मैंने पूछा यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो मैं ये पूछ रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ वही बोल रहा हूँ, पाई बाय 2 प्लस थीटा करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? साइन पॉजिटिव की कोसेक पॉजिटिव, सॉरी साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, सॉरी साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, तो साइन के कारण आंसर पॉजिटिव ही आएगा, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अब पाई बाय 2 है तो मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन में पाई बाय 2 रहेगा तो उसके कारण नेबर, यानी कि साइन अगर क्वेश्चन में है तो आंसर में क्या आना चाहिए? कॉस आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव कॉस ऑफ थीटा। नहीं समझा? देखो वापस करता एक मिनट। हाँ क्या लूँ? कॉस पाई प्लस थीटा। ओके, कॉस पाई प्लस थीटा। फर्स्ट देखो कि भाई पाई किधर है, पाई किधर है, पाई इधर है। पाई प्लस थीटा करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट पे जाएगा वो? पाई प्लस थीटा किया तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? टैन। टैन और पॉजिटिव, राइट, टैन पॉजिटिव। लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कॉस दिया हुआ है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है क्या? नहीं, नहीं, तो आंसर नेगेटिव आएगा। अभी पाई है तो मैंने क्या बोला, पाई में कौन आगे जाएगा? सेल्फ, यानी कि अगर क्वेश्चन में कॉस है तो आंसर में भी क्या आएगा? कॉस आएगा। अभी थोड़ा समझा, थोड़ा तो अभी भी डाउट है? नहीं, क्लियर है।
नहीं, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मतलब मेरे को सबसे रिप्लाई आना चाहिए ना, क्लियर है करके। क्लियर है। क्लियर है। पक्का? तो अगर एक सम दूँ या फिर एक क्वेश्चन दूँ तो तुम लोग मेरे को आंसर बताओगे? देखो गलत तो गलत, सही सही आया तो मतलब बहुत अच्छी बात है, गलत है ठीक है, मैं वापस एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अभी थोड़ा ट्राई करते हैं। tan ऑफ π/2 माइनस थीटा, अब इसका आंसर बताओ क्या आएगा? कॉट थीटा। ओके, बाकी सब लोग? कॉट थीटा। पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा? पॉजिटिव कॉट थीटा, नेगेटिव कॉट थीटा? पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव कॉट थीटा। सब लोग इससे सहमत है? सब लोग हाँ बोलते हो? दो लोग का तो मेरे को एकदम आवाज़ क्लियरली आया, बाकी लोग का से आवाज़ नहीं आया मेरे को। बोलो यार, कितनी पब्लिक है इसमें? एक दो, दो का तीन, चार, पाँच, छः, छः लोग हैं, सिर्फ दो ही आवाज़ आया मेरे को। ठीक है, देखते हैं अभी। ओके, और एक ट्राई करो तुम लोग। एक मिनट, हाँ सॉरी। ये वाला ट्राई करो, इसका आंसर बताओ। सेक ऑफ 3π/2 प्लस थीटा। प्लस कॉस थीटा। थीटा प्लस 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 क्या बोला? प्लस प्लस कॉस थीटा। प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा क्यों? क्योंकि π/2 है। तो सेक का क्या होना चाहिए? साइन का कॉस होता है, टैन हाँ। का कॉट होता है, तो सेक का क्या होना चाहिए? प्रोजेक्ट होता है उसे प्रोजेक्ट। कोजेक कोजेक। कोसेक। हाँ, मेरे को कॉस कॉस सुनाई दे रहा है। कोसेक थीटा। सबको समझा? पक्का एकदम एकदम अच्छे से समझा तुम लोग को? नो वन हैज हाँ। एनी डाउट्स? ओके, मतलब वो हाँ थोड़ा डरावना था, ठीक है फाइन। अभी देखते हैं एक थियरम जिसके जो पोलर फॉर्म में लगेगा। इट्स डी मॉर्विस थ्योरम, बहुत फेमस थ्योरम है। ओके, अब इसकी खासियत क्या है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा द होल रेस टू एन, ठीक है। मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा द होल रेस टू 100 लिखता हूँ या 2 लिखता हूँ ऐसे टाइम। तो वो जो n है ना, डी मॉर्विस के कारण क्या होगा, ये जो n है ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और दोनों टर्म को मिल जाएगा। तो ये क्या बनेगा? कॉस ऑफ n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ठीक है। एंड इसका दूसरा जो वर्जन है वो है बस कुछ नहीं है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा द होल रेस टू माइनस n, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? अगर ऊपर प्लस n रहा तो प्लस i आएगा, और अगर ऊपर माइनस n रहा तो माइनस i आएगा। मतलब फॉर्मूला बन जाएगा कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, ठीक है। ठीक है, अब ये डी मॉर्विस थ्योरम है। ओके, मेरे को एक बात पूछना था। तुम लोगों ने अगर कॉलेज मतलब मेरे को पता नहीं तुम अटेंड करते हो कि नहीं, अगर तुमने मैथ्स का लेक्चर अटेंड किया है तो तुम लोग को जो तुम्हारे सिलेबस में जिसको सेल्फ लर्निंग टॉपिक लिखा हुआ है अभी के सिलेबस में, वो तुम लोग को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? तो सब कुछ बोला क्या मैम ने? मैम ने अभी तक इफ यू कंसिडर रेमेडियल लेक्चर्स व्हिच आर गोइंग ऑन देन अभी एग्जांपल्स ही करवा रही थी, नहीं करवाया उन्होंने। अच्छा, नहीं देखो, क्योंकि हमारे इसमें जो चीज़ें सेल्फ लर्निंग टॉपिक में लिखा जाता है वो नॉर्मली मैम पढ़ाती तो नहीं है, ज़्यादातर पढ़ाती नहीं है। वो ऐसा होता है कि वो खुद से पढ़ो और वो शायद से तुम लोगों को वो क्या होता है तुम्हारा ट्यूटोरियल में पूछा जाएगा। तो मेरे को बस वही डाउट था कि तुम लोग को वो एंड सेम में है कि नहीं है। और किसी को पढ़ा है? रचना मैम ने पढ़ा है? कॉम्स वाले? हमने यही लिया था, कल ही लेक्चर हुआ था, तभी ये डी मॉर्विस थ्योरम ही लिया था उन्होंने। ओके, तो मतलब मैम ने अभी तक कुछ चालू नहीं किया। ओके फाइन, ठीक है, अगर मैम ने कुछ और चालू किया तो देखा जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मतलब डी मॉर्विस थ्योरम तुम लोगों ने अगर तुम लोग को चाहिए तो तुम लोग लिख लो इफ़ यू वांट, ठीक है।
इसके बाद डी मॉर्विस थ्योरम के थोड़े सम्स देखते हैं, मतलब एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके, फाइन, लिख लिया। ठीक है, अभी ना थोड़ा सम्स देखते हैं डी मॉर्विस थ्योरम का। अब क्वेश्चन है, ज़्यादातर इसके क्वेश्चन ना प्रूव दैट ही होते हैं। अब मेरा ये वाला क्वेश्चन है। अब पहला चीज़ तो ये है कि मेरे को अगर डी मॉर्विस थ्योरम लगाना है तो फर्स्ट थिंग इज मेरे को जो भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो या तो मेरे को पोलर फॉर्म में चाहिए, अगर वो नहीं है तो मेरे को उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इधर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, देखो एक बात तो मानते हो कि, अरे हाँ तुम लोग को एक चीज़ पढ़ाया नहीं मैंने, मैं भूल गया, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, नाउ व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? ये बाद में करते हैं। ओके, अब कॉन्जुगेट क्या होता है? सपोज मैं बोलता हूँ z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, तो कॉन्जुगेट हम लोग नॉर्मली डिनोट करते हैं z बार। ओके, इसमें क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट का साइन होगा अगर वो माइनस था तो कॉन्जुगेट के कारण प्लस बन जाएगा, और अगर वो प्लस था तो कॉन्जुगेट के कारण माइनस बन जाएगा, मतलब ऑपोजिट साइन। एंड सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, हाँ ध्यान से सुनना, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट को कॉन्जुगेट के कारण कुछ इफेक्ट नहीं होता। तो x सेम रहेगा, यहाँ पे प्लस आई है तो बन जाएगा माइनस आई वाई। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, मतलब प्लस आई का, इन शॉर्ट प्लस आई का माइनस आई करना या माइनस आई का प्लस आई करना, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब देखते हो क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 प्लस रूट 3 आई द होल रेज टू 8 प्लस 1 माइनस रूट 3 आई द होल रेज टू 8 इज इक्वल्स टू माइनस 2 रेज टू 8। ओके, मेरे को अब ये प्रूव करना है। अभी देखो, ये मेरा मतलब 1 प्लस रूट 3 है एंड 1 माइनस रूट 3 है, इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? कुछ रिलेशन दिख रहा है तुम लोग को? दे आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। में कॉन्जुगेट और कॉस एंड साइन के टर्म्स में भी लेके आ सकते हैं इसको। राइट, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1 प्लस रूट 3 है एंड 1 माइनस रूट 3 है, दोनों कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर है। मतलब मैंने अगर एक का भी मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकाला तो मेरे को दूसरे के लिए निकालने की जरूरत नहीं है, मैं बस कॉन्जुगेट का यूज करके प्लस आई का माइनस आई कर दूंगा। मतलब कैसे? अब मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ लेट z इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3 है। अगर मेरे को पूरे टर्म को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है तो फॉर दैट आई विल रिक्वायर, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, तो x विल बी 1, y विल बी रूट 3। तो अगर मेरे को इसको कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करना है, सो फर्स्ट थिंग इज आई विल रिक्वायर r। अभी r का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 द होल स्क्वायर। तो r विल बी रूट ऑफ 1 प्लस 3 विच इज रूट 4 विच इज इक्वल्स टू 2। सो r का वैल्यू मेरे को कितना मिला? 2 मिला। फाइन, अभी इसके बाद देखेंगे कि थीटा कैसे निकालना है। अभी थीटा निकालने से पहले मेरे को पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब मेरे को बताओ x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा? फर्स्ट। फर्स्ट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू इज इक्वल टू a, मतलब दोनों सेम ही होता है। सो a का मतलब क्या है मेरा? tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। ओके, अगर तुम लोग को पेपर में नहीं चाहिए तो ये a मत लिखना।
वो मैम भी कंफ्यूज हो जाएगी। ओके, tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, तो tan इनवर्स ऑफ y कितना है मेरा √3 डिवाइड बाय 1, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ √3 मतलब कितना आता है π/3 और 60 डिग्री, राइट। ओके, तो मेरे पास अभी थीटा है एंड आर है, तो मैं अभी z इज इक्वल्स टू 1 प्लस √3i को पोलर में कन्वर्ट करूंगा, तो क्या बनेगा r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो r इज माई r कितना 2 है कॉस ऑफ π/3 प्लस आई साइन π/3। गलती से भी π/3 का वैल्यू मत डाल देना, π/3 मतलब कॉस π/3 1/2 एंड साइन π/3 √3/2, वो कर दिया तो वापस ये पीछे चले जाएगा, तो ये जैसा है वैसे ही रहने दो, ठीक है। अब ये मिला मेरे को z इज इक्वल्स टू 1 प्लस √3i के लिए। अब मेरे को क्या निकालने का है, z इज इक्वल्स टू 1 माइनस √3i के लिए। उसके लिए मैं क्या करेगा, मैं वापस पूरा सॉल्व करेगा क्या? नहीं, नहीं, अगर मैं बोलता माइनस हूँ आई साइन π/3। राइट, अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर मेरा प्लस आई था तो नीचे माइनस आई आना चाहिए, तो सेम कंडीशन मैं पोलर को भी दे सकता हूँ कि उसके पास जहाँ पे प्लस आई है वहाँ पे मैं उसको क्या दूंगा, माइनस आई दे दूंगा। तो 1 माइनस √3i क्या बन जाएगा, 2 इंटू कॉस ऑफ π/3 माइनस आई साइन π/3, राइट। ये मेरा z बार है, z बार लिखना है, z बार है। ओके चलो सर, यहाँ तक सब कुछ कुशल मंगल गए। अब इसके बाद मेरे को प्रूव भी करना है ना LHS। वेट अ मिनट, एक मिनट। ओके, अब मेरे को प्रूव करना है LHS। अभी LHS में मेरा क्या था, 1 प्लस √3i द होल रेज टू 8 प्लस, राइट, हाँ, प्लस 1 माइनस √3i द होल रेज टू 8। अभी 1 प्लस √3i का उन्होंने क्या लिखा, 2 इंटू कॉस ऑफ π/3 प्लस आई साइन π/3 द होल रेज टू 8, ठीक है। फिर प्लस 2 कॉस ऑफ π/3 माइनस आई साइन π/3 द होल रेज टू 8। अभी मेरे को पता है अगर मेरे पास पोलर फॉर्म रेज टू 8 है या n है, तो मैं डी मॉर्विस के कारण क्या कर सकता हूँ, उसको मैं अंदर ले सकता हूँ, राइट। डी मॉर्विस के कारण वो 8 जहाँ पे बाहर था उसको मैं अंदर लेके टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहले एक काम करते हैं, ये जो 2 है यहाँ पे इसको थोड़ा छुटकारा पाते हैं, ये बन जाएगा 2 रेज टू 8 और अंदर बचेगा सिर्फ cos π/3 प्लस आई साइन π/3 द होल रेज टू 8, और यहाँ पे बचेगा प्लस 2 रेज टू 8 cos π/3 माइनस आई साइन π/3 द होल रेज टू 8। ओके चलो, यहाँ पे 2 रेज टू 8 कॉमन है, उसको बाहर निकाल लिया। अब बाय यूजिंग डी मॉर्विस थ्योरम, यहाँ पे लिखना एक्चुअली बाय डी मॉर्विस थ्योरम, ठीक है। ये जो 8 है इसको मैं अंदर ले लूंगा, तो ये बन जाएगा cos 8 π/3 प्लस आई साइन 8 π/3, ठीक है। मैं बाकी का नीचे लिखता हूँ, प्लस cos 8 π/3 माइनस आई साइन 8 π/3। ओके, अब इसमें प्लस आई साइन 8 π/3 एंड माइनस आई साइन 8 π/3 कैंसिल हो गया। ओके, अब बचेगा क्या, सिर्फ 2 रेज टू 8 cos 8 π/3 प्लस cos 8 π/3 कितना बनेगा, 2 cos 8 π/3। 2 cos 8 π/3। अरे रे, मेरे को तो इतना आता भी नहीं है, 8 π/3, ओ माय गॉड, कितना होगा ये। क्या करें अभी, 2 cos थीटा का फॉर्मूला, सॉरी नहीं ना, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, अब कुछ सोचना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है, काम करते हैं 8 π/3 को थोड़ा 2 पाई या 3 पाई या 4 पाई वगैरह या फिर π/2 वगैरह के टर्म में लिख सकते हैं। देखो π/2 इज क्वाइट रिस्की, क्योंकि आई डोंट थिंक सो नीचे 3 है तो π/2 के टर्म में जाएगा। पाई के टर्म में इसको किसी तरह ना थोड़ा छोटा करो। एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, 8 π/3 है, राइट। मैं थोड़ा साइड में, इट्स लाइक अ रफ वर्क, कंसिडर एज रफ। मेरे पास 8 π/3 है, ठीक है। मेरे को 8 π/3 मतलब ये टर्म से मिलता जुलता ऐसा कौन सा टर्म है
जिसका मेरे को कॉस का आंसर पता है, मतलब देखो मेरे को किस किस का आंसर डायरेक्टली पता है, 0 का आंसर पता है, देन किसका आंसर पता है, π/6 का आंसर पता है, π/4 पता है, π/3 पता है, और क्या पता है, π/2 पता है, राइट। ठीक है, मेरे को 1 2 3 4 5, मेरे को इन 5 वैल्यूज का कॉस का डायरेक्ट आंसर पता है, मतलब cos 0 1, cos π/6 इज कितना होता है, cos π/6 √3/2, cos π/4 इज 1/√2, π/3 इज हाफ एंड π/2 इज 0। इतना मेरे को डायरेक्टली पता है। तो मेरे को एक बात बताइए, पांचों में से ऐसा कौन सा वैल्यू है जो इसकी शक्ल से थोड़ा मिलता जुलता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। π/3। π/3, राइट, π/3। एक काम करते हैं, इसको अगर मैं -π/3 करूँ तो आंसर क्या मिलेगा मेरे को, -π/3 के तो आंसर क्या मिलेगा, 7/3। 7π/3 नहीं बाबा, वो बहुत खतरनाक है। अगर मैं +π/3 करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, 5/3 + 5 किया तो आ जाएगा 8/3। थोड़ा जोर से बोलो ना, क्या बोला, 5/3 + 5 किया तो π/3 + 5π कितना होता है आंसर, 5π + 5/3 इज 16π/3, नॉट 8π/3, 16π/3 होता है। एक काम करो ना, इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा आंसर, मेरे को बताओ जरा। 3π। राइट, 3π। तो एक काम करते हैं, 8π/3 के लिए मैं 3π -π/3 करूंगा, सो मेरे को वापस 8π मिलेगा, 8π/3 मिलेगा। यस। यस, तो मैं काम करता हूँ, देखो ये सब थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, बट थोड़ा आदत लगा लेंगे तो हो जाएगा। अब मेरे को बताओ, तुम लोग इसका कुछ कर सकते हो क्या, 3π - π/3 इसका कुछ कर सकते हो क्या। या 3π मतलब अच्छा, अगर तुम लोग को सर्कल। राइट, अगर तुम लोग को ये नहीं पता कि सर 3π कहाँ पे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड, तो एक बात याद रखना, जो भी तुम्हारा नॉर्मल एक्सिस होता है उसमें जो ऑड पाइज होते हैं, ऑड नंबर ऑफ पाई, वो तुम्हारा नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड में आता है, एंड जो भी तुम्हारा इवन नंबर ऑफ पाइज है वो तुम्हारा राइट हैंड साइड में आता है, मतलब जैसे 2π 4π 6π 8π वो सब लेफ्ट राइट हैंड साइड में आता है, राइट। ये माइनस साइन π/3 तो हो जाएगा। बताओ जरा, वही तो मैं सबसे पूछ रहा हूँ, सब लोग को दिमाग लगाने तो तो तुम लोग मतलब थोड़ा डिड्यूस करके देखो, 0 π/2 पाई 3π/2 2π, 2π के बाद क्या होता है, 2π + π/2 कितना होता है, 2π + 5π/2। 5π/2, राइट, 5π/2, देन यहाँ पे आएगा तो 3π। 3π, तो यहाँ पे 3π आया। अभी 3π - π/3, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सोचो सोचो, सेकंड क्वाड्रेंट, राइट, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, कॉस की साइन। साइन पॉजिटिव, राइट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कौन है, कॉस। कॉस है, तो आंसर में क्या आना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव साइन, राइट। अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन में पाई है तो आंसर में भी कौन आना चाहिए, सॉरी, अगर क्वेश्चन में पाई है तो अगर क्वेश्चन में कॉस है तो आंसर में कौन आना चाहिए, कॉस। कॉस आना चाहिए, राइट, कॉस आना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, -cos π/3, शायद मेरे को किसी ने -sin π/3 बोला था, राइट। अभी cos π/3 का आंसर कितना है, ओ सॉरी, एक मिनट है, कुछ तो मिस्टेक किया ना मैंने, करेक्ट किया। नहीं, ये 2 मैं भूल गया, ऐसे मिस्टेक्स होते हैं, ये एक 2 भूल गया मैं, याद रखो पेपर में ऐसा होता है, बेटा 2/9 माइनस cos π/3 कितना होता है, -हाफ। -हाफ, ओके, -हाफ, राइट, -हाफ, तो ये और इसमें से 1 कटेगा, 8 बचेगा, तो आंसर कितना है, -2/8, ये होना चाहिए मेरा RHS। तो अभी इसमें देखो, अभी तुम लोगों ने इसमें क्या देखा कि इसमें ना सब कुछ सिंपल था, ऑलमोस्ट सब कुछ सिंपल था, बट सबसे डिफिकल्ट क्या था, ये स्टेप कहाँ गया, वो स्टेप किधर गया, हाँ ये वाला स्टेप, जहाँ पे मुझे 8π/3 से 3π - π/3 पे आना है, ये सबसे डिफिकल्ट था, राइट। तो कैसे ना, ये टाइम पे थोड़ा ना लॉजिकली सोचना पड़ता है कि मैं क्या करूँ, कौन सा वैल्यू डालने पे क्या आएगा, मतलब थोड़ा आदत लगाओगे ना, मतलब थोड़ा सब में प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम लोग को धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा कि भाई कौन सा वैल्यू डालना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं एक ही सम करवाने वाला हूँ, और एक कर लूँगा, डोंट वरी।
में जिस तरीके से वो 3 पाई लाया था, मतलब ऐड करके जो सेम जैसे 8 पाई बाय 3 है, तो पाई बाय 3 को ऐड करके फिर उसको माइनस करके हम लोग ले सकते हैं। तो दिस हाँ इज एप्लीकेबल ऑल ओवर ना, कि कोई भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। देखो अभी अभी इसमें पाई बाय 3 था, ठीक है, पाई बाय 3, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 2 इतना था, Yeah. ठीक है। लेकिन अगर कोई तो एकदम घटिया नंबर आ गया, सबसे घटिया जितना नंबर हो सकता है, जैसे मतलब जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आंसर हम लोग को पता नहीं। वो पाई बाय 8 के अपना पाई हाँ बाय जैसे, हाँ राइट, जैसे पाई वगैरह। बाय 8 हो गया, मतलब फिर इसको डिड्यूस करने के लिए ना फिर एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, ओके। समझा। हाँ मतलब देखो, तुम लोग पहले चेक करो कि पाई बाय 3 है, पाई बाय 6 है, तो ठीक है, मेरे को इसका आंसर पता है, तो मैं कैसे ना उसको रिलेटिवली उसके हिसाब से मैं बना सकता हूँ, ठीक है। और मैंने अभी उसके लिए तुम लोग को थोड़ा प्रैक्टिस तो लगेगा, ठीक है, डोंट वरी, धीरे धीरे हो हेलो जाएगा, बहुत है। शरद। हाँ बोलना। हाँ, स्टार्टिंग में मतलब ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है क्या कि जब भी कॉन्जुगेट है तो हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? नहीं, ऐसा कॉन्जुगेट है तो पोलर फॉर्म में नहीं, अगर क्वेश्चन में तुझे पावर दिया है, लाइक मैं तेरे को बोलता हूँ कि प्रूव दैट 1 + 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी सॉरी, एक आई रही है समथिंग, ओके समथिंग इज दैट, तो यहाँ पे जो पावर है ना, तो पावर को डिड्यूस करने के लिए हम नॉर्मली पूरे क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैं तुझे कभी भी कुछ पूछा लाइक प्रूव दैट दिस रेज टू दिस इज इक्वल्स टू समथिंग, तो तेरे को किसी पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना ही है, समझा। ओके, एंड एक्सपोनेंशियल में भी तो हम पावर ही देखते हैं ना, मतलब इफ हाँ देयर इज अ लार्ज चल, पावर देन वी कन्वर्ट ओके इट ओके, इनटू राइट एक्सपोनेंशियल। राइट 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 राइट। अभी एक काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा अभी राइट, इसने बराबर पूछा कि आपने खुद ने बोला कि अगर मेरे पास बड़ा पावर है तो मैं उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट, इफ यू रिमेंबर। ओके, एक काम करते हैं, सेम क्वेश्चन को मैं अभी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। अरे क्वेश्चन किधर है लेकिन, हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन, हाँ इधर है। ओके, मेरे पास आर है, मेरे पास थीटा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, जेड को अगर मैंने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया तो क्या आएगा, इट्स आर इंटू ई रेस टू आई थीटा, सो इट विल बी 2 इंटू ई रेस टू आई पाई बाय 3, राइट। ओके, एंड जेड बार विल बी नथिंग बट ई रेस टू माइनस पाई बाय 3। अब मेरे को इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, राइट, तो उसको करके देखते हैं। So my LHS is LHS 2 into e raised to I pi by 3 the whole raised to 8 plus 2 into e raised to I pi minus I pi by 3 the whole raised to 8। चलो, अब मेरे को इतना पता है, इसमें से 2 raised to 8 कॉमन निकलेगा, ये सब मेरे को पता है, I pi by 3 the whole raised to 8 and this will be plus e raised to minus I pi by 3 the whole raised to 8। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसके आगे मैं करूं क्या, मेरे को सॉरी, मेरा आंसर -2 आना चाहिए ना। अब इसमें से मैं -2 आंसर कैसे निकालूं, बोलो। अभी भी देखो, जब तुम लोग पेपर में जाओगे तुम लोग को थोड़ी उसमें लिख के आएगा डी मॉर्विस थ्योरम लगाओ, ओके, मतलब अगर, हाँ ठीक है, अगर लिखा रहेगा देन यू हैव टू यूज इट, अगर तुम लोग को नहीं लिखा है देन इट्स योर विश कि तुम लोग कौन सा भी यूज करते हो। तो अगर समझो तुमने, जिसने डी मॉर्विस थ्योरम लिखा, ओके फाइन, जिसने नहीं किया वो ये करेगा एक्सपोनेंशियल, तो इसके बाद क्या करोगे, फंस गए, फंस गए ना, इसके बाद तो क्या करोगे, कुछ आइडिया है, सोचो सोचो सोचो। कुछ कर सकते हो, एनीथिंग। नहीं नहीं, सॉल्वेबल नहीं यार। ओके देखो, इसके आगे कर तो सकते हैं, द थिंग इज कि हम लोग को प्रॉपर चीज पता नहीं है, ओके। अब ये कैसे कर सकते हैं वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, डी मॉर्विस के साथ ये बता दिया तो फिर दिमाग में कचरा भर जाएगा, ठीक है। तो इतना बात याद रखो, अगर पावर रहेगा फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, पावर रहेगा तो तुम लोगों को क्या यूज करना है, डी मॉर्विस थ्योरम ही यूज करना है। ये यूज करोगे फिर फंसोगे। देखो डी मॉर्विस थ्योरम कैसे, स्टेप के जैसे, मतलब ये करना है, फिर ये करना है, फिर यही आएगा, फिर यही आएगा, फिक्स्ड है। लेकिन एक्सपोनेंशियल में क्या करोगे, एक टाइम के बाद फंसोगे, एक टाइम के बाद फंस जाओगे, फिर तुम लोग सोचोगे सर इसके बाद क्या करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है।
जैसे अभी यहाँ पे होगा, अभी हम फंस गए, अभी इसके आगे कुछ कर नहीं सकते, राइट? अब समझा? मतलब देखो, द थिंग इज कि एक ही चीज करने के दो तरीके हैं, लेकिन उसमें से कौन सा सिंपल है अपने को वो देखना है पेपर में। करने के लिए हम दोनों भी कर सकते हैं, राइट? तो अभी थोड़ा क्लियर हुआ कि भाई मैंने एक्सपोनेंशियल मुझे एक डाउट है, यहाँ पे हम ई रेस टू आई थीटा को कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऊपर वाले जैसा ही हो जाएगा हो ना? जाएगा। हाँ, मैं उनको भी बोलना था। देखो जैसे तुम लोगों ने अगर पोलर फॉर्म में देखा रहेगा, z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। वेरी गुड, मतलब तुम लोग थोड़ा अभी दिमाग ज़्यादा ही लगा रहे हो। अभी मेरे को एक बात बताओ, अगर तुमने इन दोनों को कंपेयर किया, अगर मैं ये सबको हटा दूंगा, सो आई कैन राइट ई रेस टू आई थीटा एज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, बराबर है? यस और नो? Yes. यस। तो मतलब ये बन जाएगा cos π/3 प्लस आई साइन π/3 द होल रेज टू 8, और ये बन जाएगा cos π/3 माइनस आई साइन π/3 द होल रेज टू 8, विच इज सेम एज दिस। मतलब तुम लोग एक्सपोनेंशियल में चालू तो किए, लेकिन घुमा के कहाँ पे पहुंचे? वापस वही पे जहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम तो फिर लगाना है। एक और ज्यादा ही लग गया ना, उससे हाँ, तो better मतलब राइट, वहाँ पे एक स्टेप ज़्यादा लग गया, वहाँ पे एक स्टेप ज़्यादा लग गया। अभी समझे डी मॉर्गन थ्योरम यूज करना? देखो एक्सपोनेंशियल यूज किया, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि तुम लोग आंसर नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। अभी देखा, अब एक लड़की ने खुद बोला, उसने आंसर निकाला। एक्चुअली मैं चाहता था कि तुम्हें निकालो। उसने क्या किया, इसने ये दोनों से फॉर्मूला कंपेयर किया, उसको समझा कि मैं इसके जगह पे ये लिख सकता हूँ। लेकिन द थिंग इज, जब तुम लोग ये करोगे तो तुम्हारा एक या दो स्टेप ज़्यादा होगा। अपने पास इतना टाइम है क्या पहले एग्जाम में कि हम एक दो स्टेप ज़्यादा करेंगे? सर नहीं ना। So that's why I told कि डी मॉर्गन थ्योरम इज द बेस्ट वे कि तुम लोग निकाल सकते हो उसको। तो दैट मीन्स तुम लोगों को समझ में आया कि डी मॉर्गन थ्योरम क्या होता है, कब लगाना चाहिए, और एक्सपोनेंशियल क्यों नहीं लगाना चाहिए। Am I right? Yes. Yes. Okay. देखो अभी अपना लेक्चर थोड़ा 12:30 तक था, तो मतलब ओके अभी जैसे कैसा ना, अभी तुम लोग को लग रहा होगा, और मतलब थोड़ा से बोलते ना, अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट मेरे को भी समझ में आता है। ये चैप्टर नहीं, पूरा सब्जेक्ट ही थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके अगर तुम लोग कभी ऐसा लगे, देन फील फ्री टू आस्क कि सर ऐसा है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, एनीथिंग। या एक ऐसा पॉइंट आएगा कि कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा बोरिंग या बहुत ज़्यादा जैसे बाउंसर जा रहा है, सर आपने बोला वो ठीक है, लेकिन ये टॉपिक सीधा गया बाउंसर, ऐसा कुछ है, तो तुम लोग बोलो, थोड़ा इंटरप्ट करो, बोलो। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बक कर रहा हूँ और वहाँ पे आउटपुट में कुछ आ ही नहीं रहा है, तुम लोग के दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है, ठीक है? तो थोड़ा बोलने का ट्राई करो। एंड हाँ, अभी ये तुम्हारा टाइम है, तुम लोग बोलने का थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लोगे, ठीक है? मेरे को पता है कॉलेज के लेक्चर में तुम लोग बोलते नहीं होगे, तो यहाँ पे थोड़ा बोलना सीख लो। बिकॉज देखो, ऐसा नहीं कि ये तुम्हारा सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तुम लोग को पॉइंटर लेके देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैसे, अगर तुम लोग बोलना सीखोगे ना, देन इट विल बी गुड दैट कि तुम लोग जब प्लेसमेंट में बैठोगे तुम लोग को फिर कॉन्फिडेंस रहेगा, हाँ मैंने तो ऑनलाइन लेक्चर में बोलना सीखा था। तो यहाँ पे हम लोग भी तुम्हारे एज के हैं, एंड तुम लोग जो तुम लोग अभी 7 में हो, हम भी वहाँ से है, तो हम लोग को पता है कि ड्रॉबैक्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, और कैसा फील होता है। एंड वो 9 to 5 का लेक्चर होता है, उसके बाद वापस पढ़ना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। बट देखो, मैं मोस्टली ट्राई करूँगा कि सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, इंटरेक्टिव हो, तुम लोग भी थोड़ा बोलो, मैं भी थोड़ा बोलूँ, थोड़ा ऐसे होते जाए, दैट विल बी बेटर। एंड मतलब वही हमारा एम है, लाइक यू शुड बी, तुम लोगों को सब समझ में आना चाहिए। एंड हाँ, ऑफकोर्स हमारा एक तो ट्राई हमेशा रहेगा, चाहे तुम लोग टॉपर हो या एवरेज हो या फिर बिलो एवरेज हो, कैसे भी स्टूडेंट हो, बट हमारा ट्राई ये रहेगा कि सबको एक साथ लेके चले, और एक ही पॉइंटर। मतलब अगर बिलो एवरेज है तो उसको भी टॉप पे लाए, एवरेज है उसको भी टॉप पे लाए, टॉप वाले तो टॉप पे ही है, उनको क्या लेके जाना है।